नमस्कार दोस्तों। भगवान महाकाल की प्रतिष्ठा काल, समय व मृत्यु के देवता के रूप में है। इनकी स्तुति और पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। यह बात अब तक आप सुनते आए हैं, लेकिन उज्जैन लोक की इस यात्रा में आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर में लिए जा रहा हूँ जहाँ आपको इस बात का प्रमाण भी मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उज्जैन के विष्णु सागर स्थित श्री मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर की। यहाँ महाकाल ने काल को भी बांध रखा है। पद्म पुराण के उत्तरखंड की कथा के अनुसार ऋषि मार्कंडेश्वर अल्प आयु थे। उन्होंने दीर्घायु व चिरंजीवी होने के लिए भगवान महाकाल की तपस्या की। इस बीच उनकी मृत्यु का समय आ गया और काल अर्थात यमराज उनके प्राण हरने आ गए। इस पर तपस्यारत ऋषि मार्कंडेश्वर महामृत्युंजय मंत्र का स्तवन करने लगे और शिवलिंग से लिपट गए। इस पर भी काल जब उन्हें खींचकर ले जाने लगा, तब भगवान शिव को लगा कि मेरे भक्त के प्राण संकट में हैं, और वे शिवलिंग से हुंकार भरते हुए प्रकट हुए तथा काल के सीने पर प्रहार करते हुए उसे बंदी बना लिया। अति प्राचीन इस मंदिर के गर्भगृह में शिव के बंधन में बंधी काल अर्थात यमराज की पाषाण प्रतिमा मौजूद है। मध्य में वह दिव्य शिवलिंग है जिसमें से महादेव प्रकट हुए थे। इस अलौकिक शिवलिंग की खास बात यह है कि इसमें शिव का तीसरा नेत्र उत्कीर्ण है। महादेव इस नेत्र से दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। मंदिर के पुजारी ब्रह्म ऋषि जय गुरुजी बताते हैं, दक्षिण काल की दिशा है। महादेव इस दिशा में देखते हुए काल को सावधान कर रहे हैं कि उनकी भक्तों की ओर अपना पाश ना फेंके। दूर दराज से भक्त यहाँ लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपने जन्मदिन व विवाह की वर्षगांठ पर भगवान मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन व पूजन करने आते हैं। मान्यता है भगवान की कृपा से भक्त की आयु लंबी होती है। आइए इस मंदिर के महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं ब्रह्म ऋषि जय गुरु जी से। ब्रह्म ऋषि जय गुरु मार्कंडेश्वर पूजा सेवक मार्कंडे अश्वत्थामा बलिव्यास विभीषण कपा परशुराम चैव हनुमते सत्य चिरंजीवा तथा तमम मार्कंडे ऋषि जो है मृतंग ऋषि के पुत्र है। मृतंग ऋषि को पुत्र नहीं था। पुत्र की प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष से शिव का तप किया। शिव के तप से जब शिव प्रकट हुए तो शिव उन्होंने आपसे वृत्तांत पूछा कि आपको पुत्र दीर्घायु चाहिए अल्पायु। तो ऋषिवर पूछते कि दीर्घायु से मतलब जानना चाहता हूँ, अल्पायु से मतलब जानना चाहता हूँ। ऋषिवर को बताते हैं महादेव की दीर्घायु दूंगा तो राक्षस कुल से संबंधित रहेगा और अल्पायु दूंगा तो मुझसे संबंधित रहेगा। ये बात ऋषिवर अपने मन में रख करके भगवान से बोलते हैं कि मुझे अल्पायु पुत्र प्रदान कर दीजिए। ये अपनी अर्धांगिनी को भी नहीं बताते। जैसे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, चंद्रमा जिस प्रकार विद्यमान होते हैं इसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि बढ़ने लगे। और जब आयु पूर्ण होने वाली आई, जब उन्होंने अपने मन में चिंता जताई तो उन्होंने अपने पुत्र को यह वृत्तांत बताया कि आपकी अल्प आयु है। तो वहाँ भगवान शिव का आपने तप करना चालू करा और महामृत्युंजय मंत्र का उद्गम आपके द्वारा हुआ है। महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आपको मृत्यु पर विजय प्राप्त हुई। और जब काल आपको यहाँ लेने आए थे तो काल को आपने यहाँ बंधक बना दिया। इनके दर्शन मात्र से आयु की प्राप्ति होती है। जन्मदिन का विशेष महत्व।